वीवर्स, आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड में दिखाएंगे कि गुलाम और सुंदरी बहुत खुश होते हैं कि बहुत जल्द वो एक हो जाएंगे। यहाँ ना सिर्फ गुलाम और सुंदरी के प्यार को नज़र लग जाती है बल्कि गुलाम और बादशाह की दोस्ती को भी नज़र लग जाती है। जैसे ही बादशाह गुलाम के सामने आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम जानते थे कि सुंदरी वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था और जिससे मैं मोहब्बत करता था। तो गुलाम कहता है, हाँ मैं जानता था। यही कहने की देर होती है कि बादशाह गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है और फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। बादशाह बहुत मारता है गुलाम को और मार मार कर उसे जख्मी कर देता है। बड़ी मुश्किल से जब सब लोग उसे रोकते हैं तो वो नहीं रुक रहा होता। बादशाह की माँ कहती है कि अब कोई नहीं रोकेगा बादशाह को, क्योंकि वो चाहती है कि वो मारे गुलाम को। गुलाम से वो बेइंतहा नफरत करती थी। बार बार बादशाह के जहन में बात आती है कि किस तरह गुलाम ने कहा था कि गुलाम और बादशाह एक ही हैं। गुलाम जो भी हो जाए बादशाह को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। बादशाह की तरफ आने वाली मुसीबत को पहले गुलाम का सामना करना पड़ेगा। बहुत दुखी होता है बादशाह, क्योंकि उसका एतमाद टूटा होता है, भरोसा टूटा होता है। वो घर जाता है तो बहुत पागल हो रहा होता है और अपने बाप से कहता है कि गुलाम मरेगा, मेरे हाथों मरेगा, मैं गुलाम को छोड़ूंगा नहीं। उसने दोस्ती में गद्दारी की है ना, गद्दारी की तो उसे सज़ा मिलेगी। लाजो बड़ी मुश्किल से गुलाम को अपने घर ले जाती है। सुंदरी अपनी माँ के पास होती है। बादशाह सुंदरी के पास जाता है और कहता है कि तुम जानती हो मैं तुम्हें किसी सूरत भी किसी का नहीं होने दूंगा। मैं गुलाम की जान ले लूँगा लेकिन तुम्हें उसका नहीं होने दूंगा, क्योंकि सुंदरी सिर्फ मेरी है, तुम मेरी हो और मेरी ही बनोगी। तो सुंदरी कहती है ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो उसकी फूफो भी उससे कहती है कि बादशाह समझने की कोशिश करो, ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। तो बादशाह कहते हैं और फूफो मैं जो इसे ढूंढ रहा था इसका दीवाना हूँ, मैं क्या करूँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और मेरी बात तुम कान खोल कर सुन लो, अब तुम इस हवेली से बाहर नहीं जाओगी। तो सुंदरी कहती है मैं जाऊँगी और मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम से शादी करूँगी, मैं किसी और से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। सुंदरी गुलाम की थी और है और रहेगी। तो बादशाह कहता है मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे जाती हो। तो सुंदरी कहती है अच्छा मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है गुलाम के पास जाने से। तो बादशाह कहता है कि तुम मेरा सब्र आजमा रही हो, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे इस हवेली से कदम बाहर निकालती हो। तो सुंदरी कहती है अच्छा मुझे कौन रोकेगा, कोई रोक के तो दिखाए। तो बादशाह बहुत गुस्से में होता है, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ होता है। पास पड़ा कांच का गिलास वो तोड़ता है और अपने हाथ को जख्मी कर देता है। सुंदरी और उसकी माँ हैरान और परेशान हो जाती हैं। तो बादशाह कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी, मैं रोकूंगा तुम्हें, तुम कैसे जाती हो मैं भी देखता हूँ। जबकि दूसरी तरफ गुलाम परेशान होता है, वो अपनी माँ से कहता है कि मैं इस हवेली से हरगिज़ भी नहीं जाऊँगा, अगर मैं चला गया तो सुंदरी मेरे बगैर और मैं सुंदरी के बगैर मर जाऊँगा। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकती, अब हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि हवेली के लोग बहुत जालिम हैं और अगर उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दिया तो मैं क्या करूँगी। बेटा समझने की कोशिश करो। जहादात भी लाजो से कहता है कि जितना जल्दी हो सके गुलाम को यहाँ से लेकर चली जाओ, क्योंकि तुम जानती हो कि बादशाह की आंखों में खून उतर चुका है और मैं नहीं चाहता कि बादशाह कोई भी नुकसान पहुँचाए गुलाम को। तो लाजो कहती है मैं कोशिश करूँगी। तो वो कहते हैं कोशिश नहीं, ये मेरा हुक्म है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और जहादात को एहसास होता है कि उसने वाकई में बहुत बड़ी गलती की है सुंदरी को बादशाह के सामने लाकर, लेकिन आज पहली दफ़ा उसे गुलाम की भी फिक्र होती है। वो गुलाम के लिए भी परेशान होते हैं। बादशाह सुंदरी को ले जाता है और एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि अब तुम यहीं रहोगी, मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे जाती हो। और फिर अपनी बंदूक लेकर वो गुलाम को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि गुलाम तो यहाँ से जा चुका है। तो व्यूअर्स, इससे आगे मज़ीद क्या होगा देखिए हमारी आने वाली वीडियो में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।